ना चाहते हुए भी निहाल की शादी जवार शाह के साथ हो जाती है, लेकिन जो मुकाम जवार शाह की बीवी शबाब को उस घर में मिला हुआ है वो इसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इसे अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं देने वाला। जवार शाह निहाल से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो इसकी बीवी शबाब के बार बार इसरार करने पर ये शादी करने के लिए किसी हद तक तैयार हुआ। जब निहाल निकाह करने के बाद जवार शाह के घर पहुंचती है तो सब उसको ऐसी नजरों से देखने लगते हैं कि जैसे कोई उनका दुश्मन घर आ गया हो। जवार शाह और उसके घर वालों का ये रवैया देखकर वो और भी परेशान हो जाती है। जब जवार शाह निहाल के कमरे में आता है तो उससे गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। जवार शाह की ये बात सुनकर निहाल आंखों में सवालिया निशान लिए जवार शाह की तरफ देखने लगती है। फिर जवार शाह इससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी शबाब की जूती के बराबर भी नहीं समझता, तुम उसकी बेटी हो जिसने मेरे भाई का कत्ल किया। तो इसके बाद जवार शाह निहाल के कमरे से निकल जाता है। निहाल जवार शाह का ये रवैया देख कर रोने लगती है। निहाल अपने दिल में सोचती है, ना जाने मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। इससे मैं मोहब्बत करती थी, वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में क्यों रह रही हूँ। अगले दिन जवार शाह की बहन फौजिया निहाल से कहेगी कि तुम मनहूस हो, जिस घर में तुम जाती हो उस घर की खुशियां छीन लेती हो। निहाल फौजिया से कहती है कि अगर आपके दिलों में मेरे लिए इतनी नफरत है तो जवार शाह से मेरा निकाह क्यों करवाया। इसके बाद बारी आती है शबाब की, जो अपने आप को इस घर की सबसे बड़ी चुधराइन समझती है। वो कहेगी कि तुम अपनी औकात में रहना, तुम्हें यहाँ लाना हमारी मजबूरी थी। तुम ये मत भूलना कि तुम एक चपरासी की बेटी हो। इन सब की बातें और रवैया निहाल के दिल में एक तूफान बर्पा करने वाला है। और दूसरी तरफ शबाब जवार शाह से ये कहती है कि निहाल से तुम्हारी शादी करने का मकसद सिर्फ एक वारिस हासिल करना है, जो तुम्हारा अपना खून हो, ना कि कोई और। तो क्या निहाल जवार शाह को इसका वारिस दे पाएगी जो वो चाहता है? और शबाब अपनी सौतन निहाल को किस हद तक इस घर में बर्दाश्त कर पाएगी? इसके बारे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।